सोचो, तुमने एक क्रीमी वनीला आइसक्रीम ली, कोन में रखी, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का प्लान बनाया, पर क्लिक करते ही ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बस 2 मिनट में खत्म। ये सिर्फ तुम्हारी आइसक्रीम का ट्रेजेडी नहीं है, ये पूरे प्लैनेट का रियलिटी शो है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। आइसक्रीम एक सर्टेन टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, जैसे हमारा प्लैनेट सेंचुरीज से एक एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस पे बैलेंस्ड था। पर जैसे ही टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा हो, आइसक्रीम पिघलती है, ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं। यूपीएससी एंगल से देखें तो आईपीसीसी के हिसाब से अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वार्म हुआ तो एक्सट्रीम फ्लड्स, ड्रॉट्स और स्टॉर्म्स काफी कॉमन हो जाएंगे। एग्जाम्पल, 2022 हीट वेव्स ने यूरोप में आइसक्रीम सेल्स तो बढ़ा दी, पर साथ ही क्रॉप फेलियर्स भी बढ़ाए। आइसक्रीम का मेल्ट डाउन क्यूट लगता है, पर ग्लेशियर का मेल्ट डाउन डेंजरस होता है। जैसे डायरेक्ट धूप तुम्हारी आइसक्रीम को पिघला देती है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस हमारे प्लैनेट का हीट ट्रैप करते हैं। नॉर्मली सनलाइट आती है, अर्थ हीट वापस भेजता है, पर गैसेस उस हीट को हवा में लॉक कर देती है। एनालॉजी, आइसक्रीम को ग्लास के बॉक्स में रखो, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, बस वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यूपीएससी एंगल से देखें तो इंडिया का पर कैपिटा CO2 इमिशन ग्लोबल एवरेज से कम है, लेकिन टोटल इमिशंस हाई है पॉपुलेशन के वजह से। आइसक्रीम मेल्ट होके कौन से गिरती है, मेस होता है, लेकिन ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तो सी लेवल राइज होता है, जिसके वजह से कोस्टल फ्लड्स आते हैं। एग्जाम्पल्स, मालदीव्स में डूबने का खतरा बन जाता है, सुंदरबंस में मैंग्रोव्स डैमेज हो जाते हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स में वाटर फ्लो चेंज हो जाता है और अफेक्ट करता है गंगा और यमुना को। यूपीएससी लिंक से जोड़कर देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 जियोग्राफी मैपिंग क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक कॉर्न गिरती है तो तुम सैड हो जाते हो, सोचो एक पूरा कोस्टल सिटी वाइप आउट हो जाए तो। कल तक वनीला थी, आज चॉकलेट। वैसे ही मॉनसून का टाइम बदल गया, कभी ड्रॉट तो कभी फ्लड। हीट वेव डेज लास्ट 30 इयर्स में डबल हो गए। फार्मर्स को क्रॉप साइकिल समझना मुश्किल हो गया। यूपीएससी एंगल से जोड़ो तो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। आइसक्रीम बचाने के लिए शेड, फ्रिज, फास्ट ईटिंग का टेक्निक अपनाते हो आप लोग, लेकिन प्लैनेट बचाने के लिए अपनाओ रिन्यूएबल एनर्जी यूज लाइक सोलर एंड विंड, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट EVs का यूज करो, वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एग्रीमेंट एंड COP समिट्स। यूपीएससी लिंक से जोड़कर देखो तो आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करना। एग्जाम्पल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तुम एक कॉर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी खा लेते हो, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब एक छोटी सी क्विक रिकैप कर लेते हैं। आइसक्रीम का मेल्ट होना इज इक्वल्स टू अर्थ का वार्निंग सिग्नल, टेम्परेचर राइज होना इज इक्वल्स टू ग्लेशियर्स मेल्ट, ग्रीन हाउस गैसेस इज इक्वल टू हीट ट्रैप, कॉन्सिक्वेंसेस फ्लड्स, ड्रॉट्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। सॉल्यूशन यही है, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉलिसी एंड अवेयरनेस रखो। अगली बार जब तुम आइसक्रीम खरीदो और वो जल्दी पिघलने लगे तो याद रखना, ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का लाइव डेमो है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तुम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम उस जनरेशन का हिस्सा हो जो इस मेल्ट को रोक सकती है। अब डिसीजन तुम्हारा है, कौन बचाना है या पूरा प्लैनेट। कमेंट में अपना फेवरेट फ्लेवर लिखो और एक इको फ्रेंडली हैबिट जो तुम फॉलो करते हो। लेट्स मेल्ट आइसक्रीम्स, नॉट आवर फ्यूचर।